सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ी इनविजिबल हार्ड ड्राइव की तरह समझो। मैं पैसा संभाल नहीं सकता, मैं अकेला हूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 5 मिनट आपको आंखें बंद करके ये 4 लाइनें बोलनी है। कुछ लोग हर बार पैसा कमाते हैं फिर भी खाली हाथ रहते हैं, या कोई लड़का या फिर लड़की हर रिश्ते में धोखा खा जाता है, या हर जॉब छोड़ने के बाद वही फ्रस्ट्रेशन वापस आ जाती है। आप चाहे जितना एफर्म करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो, उसको फॉलो करो अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस क्लीन नहीं है तो सब कुछ हमेशा के लिए स्टक रहेगा। और आज आपको दिखाने आया हूं कि होओपोनोपोनो से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे क्लीन कर सकते हैं। साथ ही 2 रियल लाइफ कहानियां भी सुनाऊंगा। एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, इट कैन ऑल्सो हेल्प मी, जो आपको डीपली कनेक्ट करेंगी। सो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एक छोटी सी गाइडेड प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपको इसका 100% इफेक्ट पता लगे। सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ी इनविजिबल हार्ड ड्राइव की तरह समझो, जिसमें बचपन से लेके अभी तक का सब कुछ, यानी सारी बातें, सारे दर्द, सारे बिलीफ्स, ये सारे स्टोर होते आए हैं। जैसे कि मैं पैसा संभाल नहीं सकता, मैं अकेला हूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फिर मैं डिजर्व नहीं करता। ये सारी छोटी छोटी बातें जो अब तक आप सुनते आए हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ये सब कुछ आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो रहा है। ये बिलीव्स हमें खुद नहीं बनाए, क्योंकि इनको हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी और ट्रॉमा और फेलियर्स के जरिए ये हमें मिलते गए और हमें इनको स्टोर करते गए। बार बार वही पैटर्न रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट्स बनते हैं। अब अगर बिस्किट में मैं पीछे से, जब जहां पे वो मिक्सिंग होती है, वहां पे मैं चीनी की जगह पे नमक डाल दूं, तो वो बिस्किट नमकीन होगा या फिर मीठा? नमकीन होगा, राइट? तो ठीक उसी तरह अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अगर उसके अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं, तो बार बार क्या रिपीट होगा? वही सारे पैटर्न्स रिपीट होंगे। चाहे हम अपने कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी चाह रहे हो, अच्छा रिश्ता, अच्छी नौकरी, एक अच्छा सा परिवार, एक अच्छा सा जॉब, एक अच्छा बॉस, बट हमारे माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वही पुराना है। तो नया कैसे अट्रैक्ट करेंगे हम? दैट्स द रियल प्रॉब्लम। होओपोनोपोनो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोर्स मेरे अंदर है। यानी हर इंसान जो कि बाहर ढूंढ रहा है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि आपके अंदर वो सॉल्यूशन है। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड आउट। द पॉइंट इज, ढूंढोगे कैसे? यहीं पे आती है एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक, जो कि 4 सिंपल फ्रेजेस यूज करती है ताकि आप अपने अंदर के ओल्ड इमोशनल मेमोरीज को क्लीन कर सकें। क्या है वो? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट ये 4 शब्द, 4 फ्रेजेस बोल के मेरा सबकॉन्शियस कैसे क्लियर हो सकता है? ये सवाल मेरे मन में भी आया था। अब मैं उसका आंसर बताता हूं। आप बस दिल से ये लाइनें रिपीट करो और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओल्ड डेटा को रिलीज करने लगता है। कैसे? मसारो इमोतो एक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे 1980s 90s में। उन्होंने वाटर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, एक को लेबल दिया आई लव यू और एक को लेबल दिया आई हेट यू। उन्होंने उनको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद उन्होंने जब 24 घंटे बाद उनको निकाला, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे, उन्होंने देखा जो आई लव यू वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें अच्छे पैटर्न्स बने, डायमंड शेप, अच्छे फ्लावर्स की तरह। और जो जिस पे उन्होंने लिखा था आई हेट यू, उसके पैटर्न को उन्होंने देखा तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बने हुए थे। आप उनको यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। तो ये जो 4 फ्रेजेस हम बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सब आप बोलते हैं बार बार बोलते हैं,
तो ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो पुराने बिलीफ पैटर्न्स बने हुए हैं, इनको ऑटोमेटिकली क्लीन करने लगता है। आपको यकीन नहीं होगा ना? मैं जानता था, आप नहीं मानोगे, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं होगा, तब तक कैसे मानोगे? तो सबसे पहले एक काम करो, ये जो टेस्ट है ना, ये तुम खुद करके देखो। काँच के ग्लास ले लो और उसमें करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। इन द मीन टाइम ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। क्लाइंट आए, उनका नाम था रवि। वो एक एमबीए ग्रेजुएट थे। अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, तकरीबन 80,000 रुपए महीने कमाते थे। लेकिन हर बार जैसे ही वो पैसा सेव करते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, या फिर इमरजेंसी हो गई, या फिर कोई ट्रांसफर लेना पड़ा उन्हें, या फिर ये भी होता था कि उनकी बाइक खराब हो जाती थी। और उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा क्या कहता था मालूम है? जब पैसा आता है तो प्रॉब्लम लेके आता है। अच्छा, ये उन्होंने सुना कहाँ पे? उन्होंने सुना था अपने पापा से, अपनी मम्मा से, अपने घर वालों से। उन्होंने उसको सेव किया कहाँ? हार्ड ड्राइव पे। हार्ड ड्राइव ने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड का रोल प्ले किया। अब कॉन्शियस माइंड पे भी उनके अंदर वही पैटर्न्स हैं। तो ये बिलीफ उन्होंने तब बनाया था जब वो 6 साल के थे। उनके पापा का बिजनेस बंद हुआ। घर में बहुत स्ट्रेस था। माँ हमेशा रोती रहती थी। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये सीख लिया कि पैसा मतलब डेंजर। मैंने उसको ये बात बताई कि आप ये होपोनोपोनो करो। उसने बोला कि मैं कैसे करूं? मैंने कहा सिर्फ ये 4 फ्रेजेस रिपीट करो। उन्होंने उन 4 फ्रेजेस को 21 डेज तक सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम, यानी अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले रिपीट कराए उन्होंने। 21 दिनों के बाद उन्होंने बोला कि मुझे बहुत लाइट फील होता है, मेरे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। और 3 महीने के बाद रवि ने 50,000 रुपए सेव कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। और बोला, सर पहली बार पैसा मेरा दोस्त लग रहा है। सो दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इट हैपेंड। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। सुनना चाहोगे? ये है कहानी एक सिंगल मॉम जिनका नाम था पूजा। पूजा एक सिंगल मॉम थी। कैसे? 2 बच्चों की माँ। पति छोड़ के चला गया और उसके बाद सिर्फ गिल्ट और स्ट्रगल। हर रात वो अपने आप से यही कहती थी, मैं अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं फेल हो गई हूं। और सबकॉन्शियस माइंड ने ये बिलीव कर लिया कि मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं। पूजा जब मेरे पास आई थी तो वो उनकी हालत ये थी, बहुत बहुत ज्यादा परेशान। मैंने उनको बोला कि आप कॉन्वर्जेशनल ओपन ओपन करो, जो कि एक एडवांस लेवल होता है। आई एम सॉरी, मैं खुद को कमजोर समझती थी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी गिल्ट के लिए। थैंक यू बॉडी, तू सब कुछ संभाल रही है। आई लव यू माई डियरेस्ट पूजा। उन्होंने 1 महीने में एक फ्रीलांस की जॉब स्टार्ट करी और पहली बार अपने लिए एक छोटी सी गोल्ड की चेन खरीदी। उसने मैसेज भेजा मुझे, मुझे आज भी याद है, सर अब लगता है मैं सरवाइव नहीं, हील कर रही हूं। दैट्स द डिफरेंस। ये वो डिफरेंस है दोस्तों, जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम एक गाइडेड सबकॉन्शियस क्लीनिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको करना यह है कि 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए और मेरे पीछे रिपीट करिए, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपनी लाइफ के लिए। आई एम सॉरी, मेरे अंदर जो भी बिलीव है, प्लीज फॉरगिव मी माय सबकॉन्शियस माइंड। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। आई लव यू। आई रिलीज यू नाउ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। आपको रोज सिर्फ 5 मिनट आपको आंखें बंद करके ये 4 लाइनें बोलनी हैं।
और दिल से बोलनी है हाथ रख के, जैसे अपने अंदर के इनर चाइल्ड से बात कर रहे हो। बस फील करो बिना किसी प्रेशर के। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो नीचे कमेंट करो कि मैं अपने सबकॉन्शियस को हील कर रहा हूं। मैं हूं एक लाइफ कोच। और याद रखना, जब आप अंदर से बदलते हो ना, तो दुनिया भी ऑटोमेटिकली आपके आसपास बदल जाती है। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।